हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम पर पूछे हुए कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हो और ऑनेस्टली मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ। बट इंस्टाग्राम में मैं एक दिन छोड़ के लाइव होता रहता हूँ, इंस्टाग्राम लाइव करते रहते हैं, तो वहाँ पर आंसर होते रहते हैं क्वेश्चन। एंड मोस्टली होता है कि ना, आप जो जो चीज़ें पूछते हैं सभी बच्चों के सिमिलरली सवाल होते हैं एंड वो ऑलरेडी आंसर होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत कन्वीनियंट सा हो जाएगा। लिंक नीचे पड़ा हुआ है। बट एनीवेज चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सतनाम जी का क्वेश्चन है कि सर, नायगरा कॉलेज ऑफर लेटर आया जनरल बिजनेस कोर्स, माई स्ट्रीम इज़ आर्ट्स विदाउट मैथ्स, इज़ इट रेलिवेंट? आई डोंट थिंक, मैंने ये शायद पहले आंसर कर दिया बट नहीं करते। बट एनीवेज चलो कोई बात नहीं, अगर आपका भी सिमिलर सवाल हो। सर देखिए, आपका जैसे ऑफर लेटर आया हुआ है, हाँ रेलिवेंट। देखिए सर, अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका ऑफर लेटर आ भी गया है, बट टू मेक या फिर अगर आप चाहें तो अच्छा सक्सेस रेशियो रहे आपका, आई वुड रिकमेंड कि आप एसओपी पर फोकस करें। देखो पहले, आई पर्सनली डोंट प्रेफर आर्ट्स वाले सारे बच्चे जिनके पास मैथ्स इकोनॉमिक्स ना हो वो लें। बट अगर आप ले ही लेते हो तो अपने एस ओ पी को पर फोकस करो। जितनी अच्छी आपकी एस ओ पी होगी उतने वीज़ा चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। बट अगर आपने नहीं लिया है, फ़ीस वगैरह नहीं भरी है, तो मैं आर्ट्स वालों को जिनके पास लाइक मैथ्स या बिजनेस नहीं है या फिर इकोनॉमिक्स नहीं है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप टूरिज़्म में चले जाओ। आप लॉ के प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे डिप्लोमाज हैं, जैसे आई थिंक कोस्ट माउंटेन में है, वहाँ पर कर सकते हो। या फिर अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप अर्ली चाइल्डहुड में जा सकते हो। और भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आर्ट्स वालों के लिए ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, वो भी कर सकते हो। बट अगर आपने ले ही लिया है, अपनी फ़ीस भरी दी है, तो बस अपनी एस के ऊपर फोकस करो। जितनी अच्छी लिखोगे आप, उतनी अच्छे आपके वीज़ा चांसेस रहेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जी खैरास _6 जी का है, _6 जी का है कि पीटी वर्सेस आइल्स। सर एक्चुअली देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन बिटवीन द बोथ। बेसिकली बोथ आर जस्ट एन इंग्लिश टेस्ट। और अगर आप वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनका कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट, पता नहीं कब से चल रही है ये चीज़ें। एंड मैंने तो इनका एक लाइव कंपैरिजन भी देखा है, मैं आपके साथ वाक़या शेयर कर देता हूँ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन लास्ट ईयर, हम हमारे लाइक जैसे हम सभी घर में बंद थे, तो हमारी जो मीटिंग्स होती थी कॉलेजेस के साथ, वो वेबिनार में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो उस वेबिनार में बहुत सारे एजेंट्स भी होते थे, और वो पर्टिकुलर कोई उसमें, हाँ उसमें बात ऐसी हुई कि वेबिनार था हमारा, जो Q&A वाला टाइम आया, तो हम पूछ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चंस। एंड एक कंसल्टेंट बोले कि सर मैंने ना पीटी के साथ अप्लाई किया था, सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं है, 2 ही अप्रूव हुए 10 फाइलों में से। एंड राइट आफ्टर दैट, लाइक वो सीन हुआ, हमें सोचा कि हाँ यार सच्ची कुछ होगा। बट उसके राइट आफ्टर दैट एक और एक कंसल्टेंट बोले कि नहीं सर, हमने भी 10-12 केसेस लगाए थे, हमारे तो एक आधा ही रिफ्यूज़ हुआ, सारे अप्रूव हो गए। कहना मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल से ये चाह रहा हूँ, सक्सेस रेशियो होता है प्रोफाइलों का। अब मान लो किसी का रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने बस पीटी कम थे इसलिए। हमारे यहाँ पर तो स्पेशली आई थिंक नॉर्थ में भी, आई थिंक साउथ में भी, सभी जगह पर ये चीज़ है। साउथ में शायद थोड़ी कम हो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या सीन है, बट नॉर्थ में आई कैन डेफिनेटली से वी ब्लेम योर आइल्स, योर इंग्लिश टेस्ट स्कोर ज़्यादा रेदर देन लुकिंग आफ्टर द प्रोफाइल। कोर्स अपना रेलिवेंट चूज़ करो। आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, चाहे पीटी के थ्रू कर रहे हो, चाहे पायल्स के थ्रू कर रहे हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके नंबर अच्छे हैं, आपकी एसओपी अच्छी है, वीज़ा हो जाएगा अप्रूव। अगर नहीं, वहाँ पर कोई गड़बड़ है तो नहीं होगा। आइल्स और ये पीटी वाला, ट्रस्ट में कुछ नहीं है, जस्ट इन योर हेड एंड कंसल्टेंट्स हेड्स। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल तभी मैंने आपको पहले दी कि उनके दिमाग में, ठीक है ना ही इसमें कोई लक होता है। ठीक है ना भाई साहब, ये लक नहीं है। ठीक है ना, लोगों को लगे अच्छा उसका तीर तुक्का चल गया तो मेरा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोफाइलें थी, ठीक थी, अप्रूव हो गई, नहीं ठीक थी, नहीं हो गई, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दीप कौर जी का। उनके एक्चुअली 2 क्वेश्चन है सिमिलर ही, कि उन्होंने बोला कि सर मैंने मेल आई है कल, वी हैव सेंट यू मैसेज अबाउट योर एप्लीकेशन इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब मेरा रिजल्ट आया जी। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि आई डोंट हैव माई IRCTC अकाउंट पासवर्ड। तो जी हाँ मैम, जब भी आपका कोई स्टेटस चेंज होता है, जब भी आपको कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, मान लीजिए आपने फ़ाइल लगाई, फ़ाइल लगने के बाद आपका आपको क्या कहते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन की कॉपी, सबमिशन का प्रूफ, आपकी बायोमेट्रिक लेटर, कुछ भी ऐसा आया हो, या फिर आपका स्टेटस चेंज हुआ हो, या फिर आपका मेडिकल अप्रूव हुआ, कुछ भी हो, आपको ऐसे नोटिफिकेशन आती है। समटाइम आती है, समटाइम नहीं आती। ठीक है ना, सबका डिफरेंट रहता है, बट मोस्टली आती है, कई बार नहीं भी आती। और वो स्टेटस को चेंज होना या फिर कुछ अपग्रेड होना, उसका ये नोटिफिकेशन होती है।
एंड वैसे तो मैं ये मेल रिप्लाई बहुत देर बाद कर रहा हूँ मैम, जब आपने पूछा हो, तो आई थिंक तब तक आपके कंसल्टेंट ने आपको रिप्लाई कर दिया होगा, चेक करके आपको स्टेटस दिखा दिया होगा। अगर रिजल्ट होगा तो रिजल्ट होगा, नहीं तो कुछ अपडेट हुआ होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। एंड मोर ओवर आप अपने कंसल्टेंट से मांग ले कीजिए जीसी की। पहले हम भी नहीं देते थे यार, रीज़न उसके पीछे ये था बच्चे रिवोक कर लेते थे और हमें भी पता ही नहीं लगता यार ये कि नया पंखा खड़ा हो गया। बट ट्रांसपेरेंसी के लिए हम भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे भी किस काम की, क्योंकि जो रेगुलरली जीसी में लॉगिन करते हैं उनको तो पता ही होगा कि एक दिन में 2-3 आइडियाँ ज़्यादा चला दो वो लॉगिन नहीं करता, वो वापस मेन पेज में आ जाता है। जिनको पता है उनको पता है, तो हमें भी कोई यूज़ नहीं है, हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है बच्चे को देख कर, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल ही चेक करनी, उसको खुल जाएगा। हमने 4 प्रोफाइलें देखनी होती हैं एक दिन में, तो कई बार खुलता नहीं है, कोई फिर लेट हो जाता है। एनीवेज इट्स कन्वीनियंट ऑल्सो, बस ध्यान से चेक करूँ, कोई इसमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं होती। बस अपना दिमाग सारा खुला रख के करना, कल को रिवोक कर लोगे या फिर कुछ और नया विड्रॉ हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी जिम्मेवारी रहेगी, तो अवेयर होकर करो, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। एंड अपने कंसल्टेंट से आप ले सकते हो, अगर वो नहीं दे तो उनको बोल दिया करो कि स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करें, बस इतने, और कुछ खास नहीं होता, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड बस हाँ, अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, ये खास बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी अपलोड कर देते हैं और सही नहीं होता, फिर बाद में हम ब्लेम करते हैं ये मेरी आइस की हुई थी, मेरी पीटी की हुई थी, इसके वजह मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मैं फलाने कॉलेज में जा रहा था इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बट बाद में पता लगता है फाइल देख के कि भाई साहब गलती तो फाइल में थी, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।